विशाल जी, क्या हुआ, कहाँ का मामला है? ये सलेमपुर नगला खास पड़ता है फिरोजाबाद में, वहाँ का मामला है। और मेरा छोटा भाई है जिसने आत्महत्या करी है। पुलिस की वहाँ पर उस पर बहुत प्रेशर था, पुलिस वालों ने बहुत प्रेशर दिया था उसके ऊपर। और ये जो वहाँ से अलीगढ़ की पुलिस आई थी, दरोगा जी आए थे, क्या नाम था उनका, सुधीर मलिक नाम है, और थाना बवाना, वहाँ से आए थे, प्राइवेट में आए थे। अब मुझे ये भी नहीं पता वो दरोगा जी हैं कि नहीं है। उन्होंने आके यहाँ पर थाना की फोर्स को बुलाया था और धमकी दे रही थी कि हम तुम्हें घर से उठवा लेंगे, तुम्हारे ऊपर मुकदमा कायम कराएंगे। ऐसा अलीगढ़ में 24 साल, अभी इतना बड़ा हो गया था, 24 साल हो गया है, आज तक उसने अलीगढ़ की शक्ल नहीं देखी। और वहाँ पे उसे ये भी धमकी दी गई थी कि हम तुम्हारे माँ बाप को परेशान करेंगे, तुम नहीं मिलोगे, और हम जीना आराम कर देंगे। बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं, अब शब्द भी कही, गालियाँ भी दी हैं, माँ बहन की गाली देखी गई। परेशान कर रहे थे, क्या बात थी? कोई झूठा केस था। पुलिस को देखो, पुलिस को पैसे से मतलब है। पहले फर्जी केस में फंसाया था, वहाँ से हमने बेल करवाई है। उसके बाद ये अलीगढ़ पुलिस आई, उसके बाद उन्होंने परेशान किया। फर्जी केस में कहाँ फंसाया था? ये कंपनी में काम करता था, LLT। कहाँ पर? उसमें हुसैनी, अच्छा, हरितपुर में। उसमें टोटियों का काम होता है। वहाँ से कुछ चोरी हुई होगी। वहाँ पर क्या है कि बड़े अधिकारियों ने चोरी करी है, छोटे कर्मचारियों के ऊपर डाल दी गई है, क्योंकि वो छोटे कर्मचारी कुछ बोलेंगे नहीं। तो ये झूठा इसमें केस में फंसाया गया है लड़के को। लड़का हमारा बहुत होनहार था। कोई बंदा जो तैयारी करता है, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, उसने 2 बार आर्मी की रेस निकाली है, वो इतना कमज़ोर दिल का नहीं था। उससे बहुत परेशान करा गया पुलिस की तरफ से, और उसके इतना 3rd डिग्री टॉर्चर से ज़्यादा बड़ा टॉर्चर था ये। और उसके बाद इसके जो कंपनी में, क्या नाम था उनका मैनेजर का, मैनेजर इनके सूबे वो हैं सुपरवाइज़र, उनका भी नाम है। ये सुसाइड नोट में उसने पूरा सब चीज़ लिखा है और सब चीज़ बोला भी है, कौन कौन इसमें शामिल था और कैसे कैसे किसके साथ क्या क्या हुआ है। अच्छा, तो परेशान क्यों किया था? कोई रीज़न तो कभी शेयर किया हुआ? रीज़न ये था, जो मुख्य आरोपी है जिसने ये चोरी करवाई है, अच्छा, जो जिस चीज़ ने ये फैक्ट्री से चोरी करवाई है, वो बच गया है पुलिस को पैसा दे के। ये गरीब इंसान, इसको फंसाया गया है। इसने चोरी नहीं की है। अगर चोरी की होती तो ये शान से अभी जी रहा होता। फंसाया गया है, सो बेगुनाह ये। तो आपने कोई शिकायत दर्ज कराई है? शिकायत अभी कुछ दर्ज नहीं कराई। कंपनी सबसे मेन चीज़ है, कंपनी का मालिक और कंपनी के जो सुपरवाइजर हैं उसमें काम कर रहे हैं, उन्होंने इसे दोषी ठहराया है। कोई फुटेज है इनके पास CCTV कैमरा की? अगर मान के चलिए मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ गाड़ी की, और ऊपर अगर सुपरवाइज़र बोलेगा कि इस गाड़ी को जाने दो, तो मेरी औकात है मैं उसे रोक लूँ? इसने भी वही काम किया, लेकिन भोलेपन का फ़ायदा उठाया गया वहाँ पे। खुद को बचाने के लिए बेगुनाह को फंसाया गया है। आज उसी का ये इल्ज़ाम है। और मैं, क्या उम्र थी आपके भाई की? लगभग 23-24 साल की थी। शादी हुई थी इसकी? नहीं हुई थी। कितने टाइम से कंपनी में काम किया था उन्होंने? लगभग 5-6 महीने हुए थे। और ये केस जो है अलीगढ़ में, जो अलीगढ़ वाले आए थे, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले चोरी हुआ था, उसका इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अच्छा, और इनको ज्वाइन करे हुए 6 महीने हुए हैं? 6-7 महीने हुए थे बस। साफ साफ पुलिस की जो झूठा ये मुकदमा उसके ऊपर डाला जा रहा है, साफ साफ यहाँ पर आ रहा है। अरे पुलिस ने जान ले ली। मैं तो ये दरख्वास्त करता हूँ अभी भी कि मैं तो केस करूँगा ही करूँगा, लेकिन SSP कप्तान साहब से मेरी हार्दिक विनती है कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें इस केस पे, क्योंकि बेगुनाह बहुत मर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरा भाई बेगुनाह है, लेकिन मैं अपने जीवन में उसके लिए पूरी ज़िंदगी भर तैयार हूँ, खड़ा हूँ और लड़ूंगा जब तक उसके दोषियों को सज़ा नहीं दिलवा दूंगा। तब तक कोई नहीं खड़ा होगा, मैं खड़ा रहूँगा। मैं भी तो देखूँ कानून में कितनी पावर है। यहाँ पर कानून ही झूठा है पूरा। वर्दी पहन के ये दलाल घूम रहे हैं सबके सब। LLT का नाम